हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अगली ही कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, जो अभी हम पतंजलि योगपीठ से कुछ केंद्र हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें यज्ञ एवं योग साधना केंद्र घाटकोपर पाटीदारवाड़ी मुंबई से हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी जुड़े हैं, जो यज्ञ चिकित्सा को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए और यज्ञ चिकित्सा के जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं, मूलभूत जो उसके महत्वपूर्ण लाभ हैं, उसको उजागर रूप में लाने के लिए अहरनिश तप और पुरुषार्थ और निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगली कड़ी में हम आपके सामने कुछ ऐसा उससे केसों को हम रखना चाहते हैं जो हमने यज्ञ एवं योग साधना केंद्र घाटकोपर मुंबई में हमने जो ठीक किए, वहाँ से कुछ केसों को हम आपके सामने रखेंगे और आप सब इन केसों को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यज्ञ इतने बड़े भी लाभों को दे सकता है, या एक मतलब आपको आश्चर्य, स्वयं आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे। तो मैं अगली कड़ी में हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नरसिंह भाई जी आए और आगे के लिए हमारे जो चिकित्सा साधक भाई बहन हैं उनको प्रस्तुत करें। आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी। प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक स्वामी यज्ञदेव जी को नमन और वंदन। अब पिछले 3-4 साल में हमने यज्ञ के ऊपर बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं अधिक समय नहीं लेता हूं, मेरे साथ राजेश जेठवा जी है। उनकी धर्मपत्नी शिल्पा जी को पिछले जो कोरोना काल आया था, उनको थोड़ी श्वास की तकलीफ हो गई थी, तो लंग फाइब्रोसिस और अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा का एक डायग्नोसिस हुआ था। तो उनके मुख से हम सुनेंगे, जो मेरे साथ ही है। तो राजेश जेठवा जी अपना वाइफ का अनुभव बताएंगे। ओम स्वामी जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मेरी धर्मपत्नी शिल्पा जेठवा को पहले लॉकडाउन से पहले लगातार 1-1.5 महीने से बुखार आता था, तो बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर सब रिपोर्ट निकाले तो डॉक्टर ने बोला निमोनिया और लंग फाइब्रोसिस है, तो बायोप्सी करना पड़ेगा उनको। तो उस दौरान ये कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन लग गया और बायोप्सी टेस्ट नहीं हो पाया। फिर हमने नरसिंह भाई जी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में लेके आओ पाटीदारवाड़ी में, और वहाँ पर जो यज्ञ होता है वहाँ पर के साथ में हम उनको प्राणायाम सिखाएंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा। और हमने उस यज्ञ को प्रारंभ किया उस दिन से। तो जब शुरुआत किया तब उनको श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, प्राणायाम भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद उनको प्राणायाम धीरे धीरे होने लगा और धीरे धीरे प्राणायाम कर सकती थी। और यज्ञ की वजह से उनको श्वास लेने में भी दिक्कत कम होने लगी। और धीरे धीरे 15-20 दिन लगातार करने के बाद उनको पहले से बेटर में जो तकलीफ थी वो कम होती गई और लगातार 2-3 महीने के बाद नॉर्मल हो गया है। और उसके बाद अभी तो एकदम परफेक्ट है। घर का वायुमंडल एकदम चलो जाता। तो मेरी बड़ी लड़की को हमेशा के लिए साइनस रहता था, तो माइकल उसका नाम है, तो उसको भी अभी अच्छा हो गया। उसको अच्छा हो गया, लेकिन अपना घर का जो वातावरण बनता है उसके वायु वायु से, तो उसको भी फर्क पड़ गया। दूसरी मेरी लड़की है विधि, तो उसको हमेशा सर्दी रहा करती थी, तो उनको भी हवन में बैठते न हुए भी, लेकिन घर में उसका या वायुमंडल के हिसाब से उनको भी सर्दी कायम की जो रहती थी उसको भी वो खत्म हो गई। और मेरी वाइफ को तो अभी जो शिल्पा जेठवा है उसको तो अभी तो बहुत आराम है और बहुत अच्छा है। और हम लोग ने अभी निरंतर यज्ञ करने
लाइफ टाइम करने का नक्की कर दिया है और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि जो भी बीमारी है तो यज्ञ से दूर करो और आगे सबको करने को प्रेरित करिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता जी, जेठवा जी, और हमारी उनकी धर्मपत्नी आदरणीय माता शिल्पा जी, जिनको इतनी क्रिटिकल अवस्था में प्रॉब्लम थी, वहां से भी वो बाहर आए। और जब पिछले दिनों यहाँ पे ही योगग्राम निरामय में वो आए थे अपने यज्ञ चिकित्सा के अनुभव के लिए, तब वो रिपोर्ट निकाल करके साथ में लेकर के आए थे, और जो लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट है वो नॉर्मल थी। हमने पहली बार देखा था, वरना WHO की ओर से लंग फाइब्रोसिस को लाइलाज कहते हैं, वो लाइलाज बीमारी का इलाज होते हुए हमने यज्ञ चिकित्सा से पहली बार, और उन्होंने अपने घर के अंदर यज्ञ करके, और यज्ञ में भीमसेनी कपूर, श्वासामृत हवन सामग्री और गाय का घी और गुगुल का प्रयोग किया था। जी दिव्या जी को आमंत्रित करता हूँ। दिव्या बेन, आप आइए। दिव्या बेन की मैं शॉर्ट हिस्ट्री कह रहा हूँ। उनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद शायद आप कोमा में भी जा सकती है। तो ये वैसे ही हुआ और 6-7 महीना कोमा में रही और उसके बाद वो कैसे यज्ञ चिकित्सा से बाहर आई तो हम दिव्या के मुख से ही सुनेंगे। तो दिव्या बेन आइए। ओम स्वामी जी को सादर प्रणाम। सर नरसी सर को भी सादर प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे दिव्या बैठी है जो कोमा से बाहर आई है, मैं उनकी माता जी बोल रही हूँ। दिव्या, जैसे सर ने बताया कि दवाखाने में दिव्या 5 महीना कोमा में थी, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। डॉक्टर ने पहले ही बोला था। 5 महीना हम लोग उसको दवाखाने में रखे थे, यही सोच के क्या होश में वो आएगी एक ना एक दिन, लेकिन नहीं, डॉक्टर हमें हमेशा हमको यही बोलते थे कि नहीं, इसको आप घर पे लेके जाओ कोमा में। उसके साथ ही हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद जैसा दवाखाने में सेट वैसा है वैसा ही हम लोग ने उसको घर पे सेट को खड़ा करके दिव्या को घर पे रखा। दूसरे ही दिन हमें मालूम पड़ा, जब हम लोग दवाखाने में थे तभी हम लोग को मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा हवन है, नरसी सर है जो हवन के बारे में बताते हैं, उससे ऐसा फायदा अपने को फायदा होता है। तो उसके बाद जब हवन चालू किया तो हमारे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा थी, हवन चालू करने के बाद में 8 दिन के बाद में हम लोग की वो नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से पॉजिटिव में बदल गई। क्या मालूम, हम लोग को कोई भी काम करते रहे थे तो ऐसा उसमें उत्साह आनंद मिलता था, ऐसा नहीं लगता था कि मेरी लड़की ऐसी पड़ी है तो हम लोग रोते बैठ जाए, ये सब मन में नहीं आता था। बहुत एनर्जी से हम लोग उसकी सेवा करते थे, घर में हवन करते थे, सब हमारा एकदम दिनचर्या बहुत अच्छे से चलती थी। वो हवन चालू रहता था दोनों टाइम। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद में भगवान का इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने देखा। भगवान जैसा साक्षात रूप तो भगवान का मंदिरों में जो मूर्तियां रहती है उसमें देखा है, लेकिन हमने दिव्या के रूप में भगवान का रूप देखा है। जब उसके अंदर जान आने लगी थी ना, तो ऐसी जान आ रही थी जैसा लड़का पैदा होता है तो पूरी तरह से हिलडुल के माता से बाहर आता है, लेकिन दिव्या के आँख में अंगूठे से लेके दिमाग तक पूरा एक उसका अवयव में जान आती जा रही थी। वो भगवान का चमत्कार हमारे घर में 2.5-3 महीना चल रहा था। एक एक करके उसकी आँख पूरा तरह से उठ रहा था। जैसे हाथ एक दिन पैर का अंगूठा हिला, एक दिन पैर के नसें हिलते दिखती रही थी, फिर एक दिन हाथ उठने लगा, फिर सिर थोड़ा थोड़ा उठने लगा। ऐसा वो चमत्कार हम लोग ने 3 महीने देख लिया। फिर 3 महीने के बाद दिव्या पूरी तरह से कोमा से बाहर आई, लेकिन तब तक उसको, जब तक नलियां जुड़ी थी, वो जो करती थी वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद एक दिन हम लोग वो नरसी सर से बात करके उसका गले का जो मशीन था, ऑक्सीजन का, वो निकालने जब हम लोग दवाखाने में गए, जो दवाखाने हम लोग 4 महीने रुके थे, वहाँ के डॉक्टर ने हम लोग को रोज एक दिन छोड़ के एक दिन में हमको आके बोलते थे, क्या करोगे रख के, पैसा कहाँ से लाओगे, इससे अच्छा आप बाकी जो परिवार है उसके तरफ ध्यान दे दो और इसको घर पे लेके जाके खाली इसका सेवा करो। जब हम लोग उसका मशीन निकालने दवाखाने में गए, वो डॉक्टर उसको देखते रह गए।
हम लोग को तो उधर जाके ऐसा लग रहा था हम लोग बहुत बड़े कुछ ना है क्या, सब देखने आ रहे थे दिव्या को। दिव्या को ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिव्या बोलती थी मम्मी मुझे क्यों सब नर्स डॉक्टर देखने आते हैं, मैं इतनी बड़ी कोई है तो नहीं है तो भी हम लोग को देखने के लिए इतने सारे जन आते हैं। तब उसको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। डॉक्टर तो अपना उंगली मुंह में डाल के खड़े हो गए थे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। हमारे साइंस में इससे बाहर निकालने के लिए कुछ दवाई नहीं था, तो आपको घर में जाके कौन सी दवाई मिल गई। हम तो नहीं बता सकते थे। हम बोले डॉक्टर क्या मालूम ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे या नहीं, लेकिन हम लोग ने डॉक्टर को बोला क्या नहीं ऐसा ऐसा हम लोग हवन कर रहे थे रोज सुबह शाम, उससे मेरी दिव्या बाहर आई। डॉक्टर ने हमें एक ही बात बोले थे कि आप और एक सेकंड फ्लोर पे और एक पेशेंट है, जाके उनको एक बार ये बात बता दो कि वो भी पेशेंट इससे बाहर आ सकते हैं। मतलब साइंस भी उनके ऊपर विश्वास रखने। इतना बड़ा चमत्कार दिव्या के बारे में हो गया। दिव्या पूरी तरह से ठीक हो गई। घर पे लाने के बाद कोई उसको मिलने आता था, उससे बात करता था। तो इतना अच्छे से उससे बात करते थे। ये कैसे हो गया, ऐसे तो हो नहीं सकता इतनी बड़ी बात। तो हवन क्या है, हवन के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए पूछते थे। और आज भी हवन करते हैं तो घर में बहुत जन हवन में आते हैं बैठते हैं। ये जो दिव्या का चमत्कार देख के किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्या हवन क्या है। सब हवन की पॉजिटिव एनर्जी से इतना खुश हो गए कि सब लोग अपने अपने घर में हवन करने लगे थे। एक बात थी क्या, डॉक्टर ने जब वो कोमा में थी, दवाखाने में थी, तभी डॉक्टर ने एक बात बोली थी क्या, ये कोमा में जब पेशेंट जाता है तो बोलने नहीं आता है, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर बाहर भी आएगा तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी, आपको उसका सहारा बन के रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात है स्वामी जी, जब मैं दिव्या को हम लोग घर पे लेके आए थे तो भगवान से मैं घर की दहलीज पार करी थी, तब भगवान से ये बात बोली थी क्या, हे भगवान जब रखने का है तो पूरी तरह से अच्छी देना, नहीं है तो ये तेरी है, तू लेके भी जा सकता है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है मैं रोके चुप बैठ जाऊंगी। लेकिन ये हवन में इतनी ताकत थी कि जैसी दिव्या पहली थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भगवान ने मुझे वापस दूसरी दिव्या दे दी। इतना बड़ा चमत्कार आज भगवान ने यज्ञ के रूप में हमारे घर में किया है। मैं भी मेरे को नरसी सर ने एक बात बोली थी। हम लोग नरसी सर से हमेशा बोलते थे कि सर आप हमें इतना हेल्प करते हैं, तो सर हमें एक बात बोले थे क्या, मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप सामने वाले को हेल्प करो, वही जीने का तरीका है। तो हम लोग भी वही मन बात ध्यान में रख के आज हवन के बारे में आगे लोगों को बता रहे, पेशेंट को बता रहे। उससे बहुत एक मिर्गी की लड़की भी ठीक हो गई, 80% वो हवन से ठीक हो गई। वो उसको भी उसका दौरा 8 महीने की थी तभी उसको वो दौरा आया था मिर्गी का। तो उसके बाद वो एकदम खाली हलचल करती थी, उसको समझ में कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उसके बाद में जब हवन चालू किया, मैंने दिव्या के बारे में उसके माता जी को बताया, उन्होंने हवन चालू किया, तो वो हवन से वो लड़की अब पूरी मतलब 80% ठीक हो गई है। उसको खेलने का समझ रहा है, माता पिता समझ रहे हैं, खाने का चीज समझ रहा है, ये सब बातें उसको समझ रही है। वो हवन से 80%, और जब से हवन कर रही थी तब से वो एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई। इतना उसमें वो बीमारी से वो बाहर आई है। और बहुत सारे जन दिव्या को देख के हवन का यज्ञ का मार्ग अपना रहे। बहुत हवन को लोग अभी तो ये कोरोना काल में सब यही बोलते हैं अब खाली अच्छे से जिंदा रहेंगे तो यही मार्ग है हवन। तो बहुत सारे जन हवन कर रहे। उस दिन एक हवन के लिए सामान लेने के लिए एक हमारे पहचान वाले आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी क्या, हम लोग हवन करना है लेकिन मेरी मनस्थिति एक जगह पे नहीं रहती है। मैं बोली हवन में वही तो ताकत है जो अपना मन एकाग्र करता है, क्योंकि हम लोग ने उसका अनुभव लिया है। क्योंकि इतनी बड़ी परिस्थिति में जब हमारा हम मन एकाग्र रख सके, इतने लड़ाई से लड़ सके, तो तुम भी इसमें से आपका मन स्थिर हो सकता है हवन से। जब अपना मन कंट्रोल में होता है तो सब चीज अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत हवन में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माता सुरेखा जी भी और हमारी आदरणीय दीदी जी दिव्या जी।
जिनको एक नव जीवन मिला है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, जो बहुत ही गंभीर अवस्था में, जिसको कहते हैं उस अवस्था में जाने के बाद लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो कुछ हाथ में नहीं आया और डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया और उसके बाद एक नव जीवन प्राप्त होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी यज्ञ की विजय है। यज्ञ का प्रभाव देखना हो तो इस केस से, इस घटना से, इस चमत्कार से आप देख सकते हैं यज्ञ चिकित्सा का। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे यज्ञ चिकित्सा के केस हैं जो हम आगे भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज कुछ समय आगे ही बढ़ चुका है तो हम यहीं पे इसको विराम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हूँ और आप सभी योद्धा भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग मिल करके इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपने घर में अपना रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यह हमारे ऋषियों के द्वारा दी हुई अनमोल विद्या है जो हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण चराचर जड़ चेतन, संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने की, स्वास्थ्य को कायम करने की सबसे बड़ी विद्या है। यह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति से लेकर के, पुण्यों से लेकर के सब कुछ देने वाली विद्या, यह कल्प वृक्ष है। इसको हम स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए शांति पाठ करते हैं और आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। जो विधि है उस विधि के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, यदि हम प्राचीन काल से ही देखें तो विधि में सभी जगहों पे हमें अलग अलग विधियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से यज्ञ के संबंध में गोपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने आते ही पहले कहा यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, वो यही का सूत्र लेकर के आपके सामने मैंने रखा। गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये सारे गोभिलीय गृह सूत्र, ये सारी जो पुस्तकें हैं उसके अंदर भी, जैसे ये गोपथ ब्राह्मण है उसमें भी विशेष रूप से 15वीं कंडिका में पूरा यज्ञ का, अग्निहोत्र का, दैनिक अग्निहोत्र का विवरण हमें प्राप्त होता है। और उसके अंदर हमें प्रतिदिन दैनिक रूप से प्रजापति और सूर्य, प्रजापति और अग्नि, सुबह और सायंकाल, इस प्रकार से दो दो आहुतियां प्रदान करके हमें अवश्यम भावी अनिवार्य रूप से यज्ञ करना चाहिए। और यदि कभी छूट जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित आदि के भी विधि और विधान किए गए हैं। और इसी प्रकार से यह गोभिलीय गृह सूत्र, गोभिलीय गृह सूत्र में भी विशेष करके 4 आहुतियां, प्रातःकाल 2 और 2 सायंकाल हमें आहुतियां प्रदान करनी होती हैं। और उन आहुतियों को प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह जो दैनिक यज्ञ है उसकी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विधि बताई है। लेकिन सामान्य रूप से ज्यादातर शास्त्रों में प्रातःकाल और सायंकाल प्रजापति और सूर्य देवता को और सायंकाल अग्नि और प्रजापति को विशेष आहुतियां प्रदान करके यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र संपन्न करने के लिए विशेष रूप से बताया गया। और इसी प्रकार मनुस्मृति में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में जो बताए गए हैं। तो आपके सामने मैं कुछ चीजें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप सब इन शास्त्रों को पढ़ पाए तो अच्छी बात है, ना पढ़ पाए तो कम से कम हमारे सामने इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं वह बातें आ पाए, और आती हैं तो हमें विशेष रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी विशेष रूप से मनुस्मृति में पंच महायज्ञ विषयक जो पूरा प्रकरण दिया है 3य अध्याय में, वहां पर भी पंच सुना आदि करके अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, और देवता, अतिथि, भृत्य आदि जो पंच महायज्ञ मानी, जो देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि पंच महायज्ञों का वर्णन किया है। अन्य ग्रंथों में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पंच महायज्ञ विधि से लेकर के जो अलग अलग विधि प्रदान की है, वहां पर भी हमें इस विधि को लेकर के कई सारी अलग अलग पद्धतियां देखने को मिलती है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त यह 4 ग्रंथ जो अमूल्य है हम सब लोगों के लिए, एक तो है पंच महायज्ञ विधि। इन पंच महायज्ञ विधि में जो अग्निहोत्र की विधि बताई है उसमें मुख्यतया 16 आहुति, 4 प्रातःकालीन, 4 सायंकालीन, अघारावाज्य भाग आहुति 4, और उसके बाद पंच उभयकालीन आहुतियां और ओम सर्वमय पूर्ण स्वाहा 3 बार बोलते हुए आहुति देने का विशेष रूप से विधान किया हुआ है। तो इन 16 आहुतियों को इसी प्रकार से जब हम संस्कार विधि को देखते हैं तो संस्कार विधि में और थोड़ा सा अलग वर्णन मिलता है। उसमें आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम स्वाहा से आगे और
तीन मंत्र या मेधाम, विश्वानिदेव, अग्निनय, इन तीन को और शामिल करते हुए और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा को अलग करते हुए 16 आहुतियों का वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार हम सत्यार्थ प्रकाश में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश में भी विशेष करके तीसरे समूल्लास के अंदर यज्ञ की विधि के बारे में वहां पे बताया गया है और यहाँ पर विशेष करके 5 मंत्र दिए गए हैं जो हमें उभयकालीन यज्ञों को करने के लिए कहा है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानय स्वाहा, भूर्भुवः स्वर अग्निव्यायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इन 5 आहुतियों को देकर के और यदि साधक को करने की इच्छा है तो 2 मंत्र और बताएं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 2 मंत्रों से जो उनकी इच्छा है, जितनी सामर्थ्य समय है उसके अनुसार वो आहुति दे, ऐसे लिखा है। तो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा से लेकर जो 5 आहुतियां उभयकालीन है वो आहुतियां और उसके बाद गायत्री मंत्र या विश्वानि देव मंत्र से ही आहुति करने के लिए भी इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है। इसी प्रकार जब हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को देखते हैं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी विशेष रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो अन्य मंत्र हैं उसको हटाते हुए जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्र विशेष रूप से दिए हैं, उभयकालीन 5 मंत्र दिए हैं और अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा देते हुए इसको करने के लिए कहा। मानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो यज्ञ की पद्धति प्रक्रिया हमें बताई है उसमें भी हर शास्त्र में उन्होंने अलग अलग रूप में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि किसी की सामर्थ्य कुछ है, किसी की सामर्थ्य कुछ है। हर परिवार कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी भी स्थिति में है, लेकिन यज्ञ अनिवार्य रूप से बताया गया है और बिना यजन के भोजन करना पाप माना गया। बिना यजन के अन्न नहीं खा रहा है वो व्यक्ति मल खा रहा है, ऐसे कठोर शब्दों में कहा गया है। तो हमारे जो शास्त्र की विधि है उसमें प्राचीन शास्त्रों में भी हमें विधि में परिवर्तन देखने को मिलता है, मानी डिफरेंट देखने को मिलता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो हमें विधि बताई है, तो 4 उनके शास्त्र हैं, तो चारों में भी हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देखने को मिलती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप गायत्री मंत्र आपको इष्ट है, सरलता से आपका आता है, आप गायत्री मंत्र से करिए। विश्वानि देव मंत्र आता है उससे कीजिए। इससे अतिरिक्त उभयकालीन जो 5 मंत्र आपको ज्योति रसोमृतम आदि उन 5 मंत्रों से भी आप कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त सूर्य ज्योति ज्योति आदि जो मंत्र हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत जरूरी। तो ये मंत्र के बारे में, कुछ विधि के बारे में मैंने सामान्य आपके सामने रखा। और ये 5 प्रकार के ये जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं वो एक मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए। कुल 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये गौतम धर्म सूत्र में विशेष करके ये 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं उन यज्ञों का वर्णन हमें प्राप्त होता है और उसमें अलग अलग 3 संस्थानों में इसको बांटा गया है। उन 3 संस्थानों में एक तो अष्टका, फिर पार्वण, श्रद्धा, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रायण, चैत्री और आवश्यक युजी, इनको पाक यज्ञ कहा गया। और इसी प्रकार से हवीर यज्ञ भी होते हैं, अग्न्याध्ययन, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास, निरूढ़, पशुबंध और सोत्रामण, यह 7 हवीर यज्ञ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।